तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हमारी ये जो क्लास है वो रेगुलर चलेगी, नियमित रूप से चलेगी। और कल जैसा कि आप लोगों ने मेरे पहले क्लास को सपोर्ट दिया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये कंटिन्यू रखना ही चाहिए। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहयोग के लिए। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। मैं पूरी प्रयास करूँगा कि आपको पूरी फाउंडेशन एकदम पूरा कंप्लीट करा सकूँ। तो चलिए फटाफट आज शुरू करते हैं नए चैप्टर। कल बेसिक में मैंने आपको सेंटेंस ख़त्म करा दिया कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस किसको कहते हैं, क्या क्या सेंटेंस के अंदर हमने पढ़ना है, ऑल दैट थिंग। तो आओ शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाउन की। देखो बेसिकली नाउन की बात करें तो नाउन का बेसिक हिंदी जो मैं पढ़ाता हूँ अपने लैंग्वेज में वो होता है नाम। कहीं भी देखोगे तो नाउन का मतलब आपको नाम, ये प्रथम शब्द होता है। ठीक है। अगर पूरी इंग्लिश में ये नाउन का डेफिनेशन बोले तो बड़ा ही शॉर्टकट में बना लो, ऑल नेम्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम है ये सब के सब नाउन कहे जाते हैं, सारे नाम नाउन कहे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। राम हो गया, सीता हो गया, पटना हो गया, गंगा हो गया, ये सब क्या है, नेम के उदाहरण हैं। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट में। नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन में नाउन के तीन डिवीजन अभी प्रचलित है। एक में नाउन 5 प्रकार के, एक में 3 प्रकार के, और लेटेस्ट वाले में नाउन 2 प्रकार के। तो हम लोग लेटेस्ट वाले पढ़ रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। वर्तमान समय में नाउन के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन है? पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल। अब एक एक करके सबको डिटेल में देख लेते हैं, काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल। अगर इसको ब्रेक करोगे ना, काउंट और एबल, ठीक है। तो काउंट का मतलब होता है गिनती, एबल मीन्स योग्य, और नाउन का नाम बताया था मैंने, नाम यानी गिनती योग्य नाम। डेफिनेशन बनाना अगर शुरू करें तो आइए हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। गिनती योग्य नाम में ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी वैसी नाउन जिसकी गिनती की जा सके काउंटेबल नाउन कहलाता है। ये नाउन थोड़ा अंग्रेजी में लिख लेना, टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ आ गया है। ठीक है, वैसी नाउन जिसकी गिनती हो सके वो काउंटेबल। अब काउंटेबल के भी ना 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप हैं? तो ये 3 टाइप्स। कौन कौन? तो पहला है आपका प्रॉपर, दूसरा कॉमन और तीसरा कलेक्टिव। देखो ये पहले जो हमने पढ़ा था ना कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, एकदम सेम है, बस थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है, दिखाया गया है, डराया गया है, ताकि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सके। बाद बाकी कोई तरह की समस्या नहीं है, सेम है, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है। तो कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 3 टाइप्स के हैं। पहला प्रॉपर है, दूसरा कॉमन है और तीसरा कलेक्टिव है। एक एक करके डिटेल में देखेंगे। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? देखो प्रॉपर का बेसिक मीनिंग होता है खास। नाउन का मीनिंग हो गया नाम। अब पूरी डेफिनेशन बताते हैं। ए प्रॉपर नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक, हो गया तो ये खास हो गया। तो कहता है कोई भी खास नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, प्लेस का हो, आइडिया हो, विचार हो, जो कुछ भी हो, ये सब इसका अंतर्गत आता है। ये हमने हिंदी में दे दिया है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। राम सीता पटना डाल दो। अब इसमें एक नोटेबल पॉइंट है कि जहाँ भी आप प्रॉपर नाउन देखोगे इसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होगा। राम में आर कैपिटल है, सीता में एस कैपिटल है, पटना में पी कैपिटल है। ठीक है। तो बेसिक बात है, ये नोटेबल पॉइंट है कि जितने भी है राम सीता पटना, ये सब क्या है, पहला अक्षर इनका हमेशा कैपिटल होता है। अगली वर्ड है आपका कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। कॉमन का मतलब होगा एक जैसा। ठीक है। तो कहता है कॉमन नाउन डिनोट्स नो पार्टिकुलर पर्सन और थिंग बट कॉमन टू एवरीवन, यानी कॉमन में कोई खास व्यक्ति वस्तु को नहीं दर्शाते हैं, बस एक जैसे जितने भी हो जाएंगे वो सारे के सारे इसके अंदर डाल देंगे हम लोग। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग लिख देते हैं, कहाँ चला गया, उदाहरण नहीं दिया है, चलो उदाहरण नहीं दिया है, मैं दे देता हूँ। ठीक है। तो उदाहरण के लिए मान लो हमने लिख दिया बॉय। तो बॉय मतलब एक निर्धारित आकृति, निर्धारित पोस्चर, जेस्चर, बॉडी स्ट्रक्चर वाला प्राणी। इसी तरह लिख दो गर्ल हो गया,
काऊ लिख सकते हो, कैट लिख सकते हो, और नहीं कुछ समझ में आए तो ईटीसी तो लिख ही सकते हो। ये बेसिक चीज़ है। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बारे में देखते हैं। कलेक्टिव का मतलब होता है संग्रह, और नाउन का मतलब नाम। पूरी कलेक्टिव नाउन का संग्रह नाम होता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ कलेक्शन। इसमें क्या होता है, कलेक्शन नाम, नेम ऑफ कलेक्शन दिखाया जाता है। संग्रह के नाम को दर्शाने वाले नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यहाँ उदाहरण देख लो, टीम है, कमिटी है, आर्मी है, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब इसके अंदर भी एक बात है कि ये कलेक्टिव नाउन के भी 3 टाइप है। कौन कौन? तो पहला टाइप जिसको जनरलाइज कहते हैं, दूसरी टाइप को ग्रुप कहते हैं, और तीसरी टाइप को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक एक करके सबको देखेंगे। तो जनरलाइज कलेक्टिव नाउन किसको कहेंगे? तो कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब कहते हैं कि वैसा कलेक्टिव नाउन जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों द्वारा, अलग अलग प्रकार के तत्वों द्वारा बना हो, इसको हम जनरलाइज कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, अब फर्नीचर है, लैंग्वेज है, क्रॉकरी है, सीनरी है, ये सब इसके उदाहरण हो गए। अब नोट में लिखना है कि जितने भी जनरलाइज कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सब के सब सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ वर्ब सिंगुलर होता है। जैसे कहते हैं कि आवर फर्नीचर इज ओल्ड, हमारी फर्नीचर जो है वो पुरानी है। तो फर्नीचर हमने यूज किया है, बगल में इसके लिए सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया है। यह दिखाता है कि हमारा टर्म सिंगुलर चल रहा है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन पे आते हैं। कहता है कि इसमें क्या है, उसमें हमने बोला कि अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से बनेगा, ये एक ही प्रकार के एलिमेंट से होते हैं। तो वैसा कलेक्टिव नाउन जो एक ही प्रकार के सदस्य से मिलकर बने होते हैं। अब पीपुल मतलब क्या है, प्राणी, लोग। लोग एक से ज़्यादा की संख्या में आएंगे तो ये पीपुल कहे जाएंगे। ठीक है। अब इसमें एक बात जानना है कि जितने भी ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं सभी प्लूरल होते हैं, और प्लूरल होने की वजह से इनके साथ वर्ब का प्रयोग प्लूरल होगा। उदाहरण के लिए देख लो, कैटल के बगल में हमने आर का प्रयोग किया। इट मीन्स क्या है, ये प्लूरल कंसीडर हुआ और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। डिस्ट्रीब्यूटिव में कहता है कि वैसा कलेक्टिव नाउन जो कभी सिंगुलर दिखे कभी प्लूरल दिखे, है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हिंदी में वही चीज़ दोहरा दिया गया। उदाहरण के लिए देख लो, गवर्नमेंट है, कमिटी है, पार्लियामेंट। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कभी सिंगुलर हो जाएगा कभी प्लूरल हो जाएगा। तो सिंगुलर कब होगा? कहता है जब आपस में ये एक रहते हैं, यानी कहता है क्या कि जब ये यूनिटी में काम करेगा। ठीक है, यूनिटी में काम करेगा, एक रह के काम करेगा, तो ये सिंगुलर होगा। और इनके पहले द का भी प्रयोग होता है। उदाहरण में देख लो, द गवर्नमेंट इज यूनाइटेड ओवर पुलवामा इशू। जैसे ही पुलवामा इशू हो गया, पूरी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब यूनाइटेड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईच का प्रयोग कर दिया, सिंगुलर बना दिया। फर्दर बात करते हैं कि अगर ये आपस में डिवाइड हो जाए, जब ये डिवाइड हो जाएंगे तो ये प्लूरल समझे जाएंगे, और इनके साथ केवल प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और ये वाला नहीं होगा। इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता, ये नहीं लिखना है। इसमें भी द लगा सकते हैं। अच्छा, लगा सकते हो, द जरूरी नहीं है, लिख दिया है तो चलो ठीक है, देख लेना। अब अनकाउंटेबल के बारे में बात करते हैं। काउंटेबल तक को तो पता था जिसकी गिनती हो सके, अनकाउंटेबल जिसकी ना गिनती हो सके। पता वैसा नाउन जिसकी गिनती ना की जा सके अनकाउंटेबल नाउन कहे जाते हैं। अब राइस है, गिन नहीं सकते, मिल्क को गिन नहीं सकते, वाटर को गिन नहीं सकते, सब अनकाउंटेबल है। अब ये अनकाउंटेबल के 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन है? तो पहला मटेरियल नाउन है और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखना है मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं भाई। तो मटेरियल नाउन के बारे में बात करते हैं। मटेरियल मतलब वस्तु, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। द्रव्य का मतलब वस्तु। तो कहता है ए नाउन दैट कैन ओनली बी मेजर्ड इन वेट और मास, जिसको ना वजन और द्रव्यमान में मापा या तौला जाए, इसको ना मटेरियल नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लो, सिल्वर, आयरन, वुड, मिल्क, ये सब है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका हिंदी हो गया तुम्हारा भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब फीलिंग्स,
तो फीलिंग्स में क्या होगा, खाली फील किया जाएगा, ना तो देखा जाएगा ना छुआ जाएगा। तो कहता है ए नाउन दैट कैन नेदर बी सीन, और नहीं ये नॉर होना चाहिए, नॉर बी टच्ड बट ओनली बी फेल्ट, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। होता है वो ऐसा नाउन जिसे ना तो देखा जा सके ना ही छुआ जा सके, बस महसूस करे, यही हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल में ऑनेस्टी है, लव है, पॉवर्टी है, ये सब हो गया। अब नोटेबल पॉइंट से ज़रूरी पॉइंट ये है कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, इनके साथ केवल सिंगुलर वर्ब लगता है। उदाहरण में देख लो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने यहाँ इज लगाया, सिंगुलर है। आगे लिखा है लव इज ब्लाइंड, लव के बाद इज लिखा है, फिर से ठीक है। तो इतना ही है। चलिए आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। धीरे धीरे पढ़ रहे, आराम से पढ़ रहे, कोई गड़बड़ी नहीं है, और प्रयास करेंगे जो पढ़े उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस भी आपको इसी क्लास टाइम में कराते रहें। तो अभी छोटे छोटे क्लास चला रहे हैं, धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद बाकी आप अपना समर्थन जारी रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है ये हमारा करवाते रहें, ये आपका योगदान होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।